बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुक 2 सेकंड हाफ पे होगा आयरन अप टू पोटाशियम पर मैंगनीज KMnO4। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आयरन की ओर्स कौन सी हैं। ओर्स ऑफ आयरन, अक्सर पेपर में ये एमसीक्यूज पूछता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ द हेमाटाइट। तो हेमाटाइट का जो करेक्ट फार्मूला है वो Fe2O3। आयरन की तीन ओर्स हैं, एक है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। इसमें हेमाटाइट का फार्मूला Fe2O3 होगा, मैग्नेटाइट जो है ये Fe3O4 और जो लिमोनाइट है ये Fe2O3.3H2O। तो इनके फार्मूलाज जो है अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है हाउ मेनी ओर्स ऑफ आयरन। तो आयरन की तीन ओर्स होती हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और ये उनके फार्मूलाज आपके सामने हैं। नेक्स्ट जो है कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन। इसमें आयरन की कमर्शियल फॉर्म भी तीन है, जिसमें पिग आयरन, जिसको आप कास्ट आयरन भी कहते हैं, रॉट आयरन और स्टील। इनकी परसेंटेज अक्सर एमसीक्यूज में आती है। मसलन प्रीवियस पेपर में जो लास्ट टाइम यूटी का पास पेपर था उसमें रॉट आयरन की परसेंटेज पूछी हुई थी। सो द राइट आंसर इज दैट द परसेंटेज ऑफ रॉट आयरन इज 0.12 टू 0.25। इसमें इतना कार्बन कंटेंट होता है। तो इनकी परसेंटेजेस भी आपने याद रखनी है। आयरन की तीन ही ओर्स हैं और आयरन की तीन ही कमर्शियल फॉर्म है। इसमें पिग आयरन, रॉट आयरन और स्टील। इनकी परसेंटेजेस क्या है ये बहुत अहम है। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना है 2.5 टू 4.5%। रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना है 0.12 टू 0.25। और स्टील में 0.25 टू 1.25 तो ये आप लोगों ने इनके कार्बन कंटेंट्स याद रखने हैं। रॉट आयरन की कंपोजिशंस क्या है, सल्फर, मैंगनीज, फास्फोरस, आयरन। इनकी परसेंटेजेस आपके सामने हैं, तो प्लीज इस स्लाइड को गौर से देखें। इसमें आपने ओर्स ऑफ आयरन, कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन और रॉट आयरन की कंपोजिशन विद परसेंटेज ये आपको याद करनी है। मैन्युफैक्चरिंग, wrought iron can be prepared from cast iron in puddling furnace. Hematite ore is used. Hematite lining give oxygen for the oxidation of carbon, sulfur, silicon and manganese and phosphorus present in the cast iron. Oxides of manganese, phosphorus, silicon and sulfur form slag. The composition of slag is MnSiO3, FePO4. Hammering is done on balls or balloons to remove slag. तो ये मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप हैं। रोट आयरन कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। मेथड पुडलिंग फर्नेस है। हेमाटाइट और यूज़ की जाती है। हेमाटाइट जो लाइनिंग है ये गिव्स ऑक्सीजन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और मैंगनीज एंड फास्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर फॉर्म स्लैग। स्लैग का फार्मूला आपके सामने। लास्ट पे हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग इज डन ऑन बॉल्स और बलून्स टू रिमूव स्लैग। स्टील, steel is an alloy of iron containing 0.25 to 2.5% carbon and traces of sulfur, phosphorus and silicon. There are three type of steel। जैसे हमने बात यहाँ पे पहले की है कि आयरन की कमर्शियल फॉर्म भी कितनी है, वो भी तीन है आपके सामने। उनमें पिग आयरन, कास्ट आयरन है, ठीक है जी। इसके अलावा उसमें हमारे पास रॉट आयरन है, स्टील है। तो यहाँ पे जो स्टील है इसकी भी हमारे पास तीन टाइप हैं, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन कितना है 0.1 टू 0.2, मीडियम कार्बन स्टील में 0.2 टू 0.7, जबकि हाई कार्बन स्टील में 0.7 टू 1.5 है। जो माइल्ड स्टील है ये फेयरली सॉफ्ट होते हैं। मीडियम कार्बन स्टील हार्डर देन माइल्ड कार्बन स्टील है, जबकि हाई कार्बन स्टील बहुत हार्ड होते हैं। ये माइल्ड स्टील मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, मीडियम कार्बन स्टील मेलिएबल डक्टाइल है, लेकिन हाई कार्बन स्टील कैन नॉट बी फोर्ज्ड व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 1%। माइल्ड कार्बन स्टील जो है नट्स, बोल्ट्स, बार्स एंड बॉयलर प्लेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, while medium carbon steel is used in making rails, axles, castings। जबकि हाई कार्बन स्टील जो है हैमर, टैप्स, डाइस, कटिंग टूल्स, मशीन टूल्स, hard steel parts of machineries are made from it. Steel, steel can be prepared by removing carbon, sulfur, phosphorus and silicon from cast iron, and next one by the adding of ferromanganese to wrought iron according to the type of steel. Manufacture, there are two methods for the manufacturing of steel: open hearth process and Bessemer process. In open hearth process it is modern method carried out in the open furnace. Open furnace process is two type: furnace with acidic lining, silica when impurities are manganese and silicon, and furnace with basic lining, calcium oxide and magnesium oxide. तो एसिडिक लाइनिंग आप सिलिका से करते हैं और बेसिक लाइनिंग कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इंप्योरिटीज को देख लें, अगर मैग्नीज और सिलिकॉन इंप्योरिटीज हैं तो सिलिका से लाइनिंग होगी, और अगर इंप्योरिटीज सल्फर और फास्फोरस है तो फिर आप जो है वो बेसिक लाइनिंग कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस, mixture of cast iron and scrap steel, quick lime heated at 1600 Celsius in furnace. Carbon is removed in the form of CO.
Silica combines with CaO, magnesium oxide and iron to form slag. Phosphorus and sulfur react with Fe2O3 and CaO to form slag. Slag contain calcium phosphate Ca3PO4 twice. It is also sold as a fertilizer. Bessemer process. Oxides of carbon, silicon and manganese form slag MnSiO3. पहले भी जिक्र हो चुका है इसका. CO burns at the mouth of furnace with blue flame. Ferromagnesis is added to correct proportion of carbon when CO flame dries. Manganese impart hardness and tensile strength to the steel. To remove bubbles of oxygen, nitrogen, CO2. ये बहुत अहम बात है. Aluminium is used. Corrosion. Chemical decay of metal due to the action of surrounding medium. Chemical decay of the metal due to the action of surrounding medium is called corrosion. Water is the main source of corrosion. Impurities in metal promote corrosion. When metal aluminium come in contact with less active metal copper, a galvanic cell is produced. Active metals are corroded rapidly due to the oxidation than less active metals. Prevention of corrosion. One fourth of the iron total production is damaged due to the corrosion. One fourth of the iron production is damaged due to the corrosion. We can prevent it by coating of oil, paint, varnishes or enamel. Coating of metal with thin layer of another metals, electroplating, alloy formation. These are the methods to prevent the metal from corrosion, to prevent the iron from corrosion. Tin plating and zinc coating. Tin plating is a cathode coating. Iron sheet is dipped in molten tin and then passed through the hot pairs of the rollers. Galvanic cell is formed when tin is layered is damaged. Tin act as a cathode. Electron flow from iron to tin. Iron decay. Zinc coating. Iron sheet is dipped in zinc chloride and rolled in zinc bath and air cooled. Galvanic cell is formed when zinc is damaged. आयरन एक्ट एज ए कैथोड. जबकि यहाँ टिन एक्ट कर रहा था, यहाँ आयरन एक्ट करेगा. यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे आयरन टू टिन और यहाँ फ्लो करेंगे जिंक टू आयरन. जिंक डिके होगा. दैट इज अ सैक्रिफिशियल क्लोरीन. इट्स क्लोरीन इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल क्लोरीन. बहुत अहम है. जिंक और आयरन के दरमियान सैक्रिफिशियल क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे ये कैथोडिक कोटिंग कहते हैं इसे, टिन प्लेटिंग को. जी नेक्स्ट. क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स. क्रोमेट्स सॉल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड है. डाइक्रोमेट सॉल्ट ऑफ डाइक्रोमिक एसिड है. प्रेपरेशन. Oxidation of trivalent chromium compound in the presence of an alkali by fusing Cr2O3 and alkali's presence of KClO3 by heating natural chromite FeOCr23 with K2CO3 in the presence of O2. ये मेथड आपके सामने है. जबकि डाइक्रोमेट्स from chromate in the presence of sulfuric acid by converting sodium carbonate or to potassium dichromate on reaction with KCl. जो क्रोमेट हैं CrO4-2 क्रोमेट, ये येलो सॉलिड होते हैं, टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है. जबकि जो डाइक्रोमेट हैं ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनकी भी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है. प्रिपरेशन ऑफ डाइंग इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड क्रोम प्लेटिंग. ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? चेंज H2S इन टू सल्फर, FeSO4 टू FeSO4 थ्राइस एंड Ki टू आयोडीन. तो भाई ये आपने डिटेल देखी कि क्रोमेट्स क्या हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनकी प्रेपरेशन क्या है, इनके कलर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ऑक्सीडाइज. हम एक्चुअली अपने लेक्चर को 30 मिनट में डिज़ाइन किया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4. सबसे पहले पर्टिकुलर्स प्रेपरेशन. बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड K2MnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट यू कैन प्रिपेयर पोटाशियम पर मैंगनेट फ्रॉम द मिनरल पाइलोसाइड. पाइलोसाइड का फार्मूला बहुत अहम है, MnO2 पाइलोसाइड. Finally, powder minerals react with potassium hydroxide in air and oxidizing agent. K2MnO4 is produced by following method. Stadler method बहुत अहम है. Chlorine is passed which oxidize K2MnO4 to KMnO4. बहुत अहम है. K2MnO4 ग्रीन जो है ये कलर में है और KMnO4 जो है ये पर्पल कलर में होता है. By the reaction of CO2 and K2MnO4. तो यहाँ से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. स्टैडलर प्रोसेस बहुत अहम है जी. इलेक्ट्रोलिटिक. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक की, तो इलेक्ट्रोलिटिक जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस O2 इज प्रोड्यूस ऑन एनोड. दिस O2 ऑक्सीडाइज द मैग्नेटाइट इनटू परमैंगनेट और पर्पल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज फिल्टर्ड थ्रू द एस्बेस्टॉस. तो स्टूडेंट्स ये मेथड बहुत अहम है. स्टैडलर प्रोसेस बहुत अहम है. इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत अहम है. तो KMnO4 जो है ये अक्सर पूछा जा सकता है आपसे. दो मेथड थे, दोनों आपसे जो है डिस्कस किए हैं. इनको कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं KMnO4 को. पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4, इसका कलर जो है वो डार्क पर्पल लस्ट्रस क्रिस्टल है. सॉलिबिलिटी सॉलेबल इन वाटर है 7% एट 20 डिग्री, 25% एट 63 डिग्री. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, FeSO4 टू FeSO4 thrice, oxidize oxalic acid to carbon dioxide and water. When reacted with KOH and temperature rises, then O2 liberated. Uses: can be used as an oxidizing agent. Many organic compounds are prepared from it.
एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड्स। तो ये आपने सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। KMnO4 की प्रेपरेशन क्या है, स्टेडलर प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज में पर्टिकुलर कलर क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है, यूजेस क्या हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इक्वेशंस बहुत अहम है इस चैप्टर में। सबसे पहले पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 ऑन स्मॉल स्केल K2MnO4 react with sulfuric acid to form potassium sulfate KMnO4 MnO2 and water. On large scale Stadler process, K2MnO4 is react with chlorine to form KNO4 potassium permanganate and KCl. Electrolytic oxidation process, we already discussed that. K2MnO4 react with water and oxidize to give KMnO4 and KOH. CO2 process, K2MnO4 hydrolyze and carbon dioxide passes through it to form KMnO4 potassium bicarbonate and MnO2. केमिकल रिएक्शंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, ये आपके सामने है जी। KMnO4 अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो K2MnO4 बनाएगा। KMnO4 अगर ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो K2SO4 MnSO4 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो MnSO4 सल्फर K2SO4 वाटर बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इक्वेशंस हैं जो आपने इसको अच्छे तरीके से रिएक्शंस को देखिएगा। ये रिएक्शंस में आपसे प्रोडक्ट MCQs में पूछी जा सकती हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है जी, FeSO4 हाइड्रोजन सल्फाइड KiNaCl, ये सारे रिएक्शंस आपके सामने हैं। पोटाशियम सल्फेट बन रहा है, साथ क्रोमियम सल्फेट बन रहा है, और अगर H2S से रिएक्ट करेगा तो साथ सल्फर बनेगा, और अदर Ki से रिएक्ट करेगा तो आयोडीन। पोटाशियम क्रोमेट, इसके रिएक्शंस आपके सामने हैं, डाइक्रोमेट के भी और क्रोमेट के भी। इन रिएक्शन को प्लीज़ गौर से नोट डाउन कीजिएगा, अक्सर प्रोडक्ट इनसे MCQs में पूछी जा सकती हैं। आइए यहाँ से हम MCQs देखते हैं। सबसे पहले डैश हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो भाई मैंने आपको यही कहा था कि आयरन की कमर्शियल फॉर्म 3 है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। परसेंटेज भी गिवन थी, तो सबसे लोएस्ट परसेंटेज वो जो है ये इसमें है रॉट आयरन में, जो कि 0.25 टू 2.5 होती हैं जी। स्टेनलेस स्टील कंटेन डैश एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें स्टेनलेस स्टील में आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है, ये आपके सामने है। बेसिक इंग्रेडिएंट स्टेनलेस स्टील्स, आयरन वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी क्रोसिव, क्रोमियम हाईली नॉन क्रोसिव, निकल, तो ये सब जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। द कैटलिस्ट यूज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट, सारे मैच कर रहे हैं। आयरन हैब्रिड प्रोसेस में इस्तेमाल होता है फॉर अमोनिया प्रिपरेशन। बीटा जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में फॉर सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन, बिल्कुल। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपर, कोबाल्ट इस्तेमाल नहीं होता। सो द राइट आंसर इज चार्ली, ये मिसमैच है पेयर। बाकी डेल्टा जो है प्लाटिनम ऑस्टवर्ल्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल ओके है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। स्टील कंटेनिंग मोर देन डैश परसेंट कार्बन कैन नॉट बी फोर्ज्ड। तो हमने कहा था जितना कार्बन कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा, मोर देन 1%, तो हम उसको फोर्ज नहीं कर सकते। तो ये आंसर होगा बीटा। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय थिन लेयर ऑफ, सो द राइट आंसर इज बीटा जिंक। जिंक हमने कहा था, अभी पढ़ के आए थे हम, टिन प्लेटिंग और सैक्रिफिशियल को रही है। सो द राइट आंसर इज बीटा। फॉर फर्दर MCQs सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।